मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th SST ज्योग्राफी से प्रश्न है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार से नवीकरण है। नवीकरण का मतलब होता है रेनेबल। रेनेबल मतलब नए तरीके से उसका शुरुआत होना। जल का नवीकरण प्राकृतिक रूप से जल चक्र द्वारा होता है या कोई किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि ये ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से होता है। हमें मिलने वाला जल अलवरीय जल सतह से भूक्षरण होकर अफवाह तथा भूजल के स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसका निरंतर नवीकरण होता रहता है। इसे पुनर्भरण जलीय चक्र के जरिए होता रहता है। वाष्पीकरण के द्वारा जल संघनित होकर उसका बादलों का निर्माण होता है। जब उच्च तापमान होते हैं तो उसका प्रयोग लोग जल चक्र के रूप में करते हैं। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जल चक्र के माध्यम से ही हमारा नवीकरण होता है। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा, मैंने पहले ही कहा कि जब समुद्र में छोटे छोटे नल नदियों द्वारा पानी जाके अवस्थित हो जाते हैं, किसी एक स्थान में रुक जाते हैं, और उसके बाद वह जो पानी है सूर्य की गर्मी से भाप बनकर संघनित हो जाता है और पुनः वह चक्रित होने लगता है। अब विज्ञान में भी छोटे छोटे बच्चों मैंने पढ़ते हुए देखा है, बुक में भी इसका आता है कि वह जो बच्चे जब पढ़ते हैं पहले कहते थे कि बादल का निर्माण कैसे होता है, मेघ कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होता है। तो सूर्य की गर्मी से समुद्र की पानी जब वाष्पीकरण होकर बादल में संघनित हो जाते हैं, और जो सूर्य की ताप गर्मी जो होती है, मौसम जो वाष्पीकरण होता है, तो वह पुनः बारिश के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो वह जो हमें जल चक्र के रूप में, इसको हम जल चक्र भी कहते हैं। अगर 2 नंबर का प्रश्न अगर आ जाए, इसे हम जल चक्र भी कहेंगे। कि जल चक्र का मतलब होता है जल का पुनर्निर्माण होना, पुनः प्राप्त होना, वही है नवीकरण। और दोबारा जलपात होकर ये संघनित होने लगता है, और संघनित होने के बाद जो ठंडा हो जाता है, और ठंडे होने पर वो पृथ्वी पर पुनः बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, जिससे हमारा जल चक्र या जल का नवीकरण हमें प्राप्त होता है। तो यह जो नवीकरण है पुनः हमें प्राप्त होने वाला एक संसाधन है। जल को इसीलिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में और नवीकरणीय संसाधन के रूप में होता है। ये पहले ही बताया गया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर, तो बहुत तरह का पिछले क्लास में बताया गया है। ये आपका नवीकरण है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 30 शब्दों में लिखना है। ये आपके प्रश्न आ सकते हैं कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण है। तो इस वीडियो को आप समझें, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।